और मजे की बात है, जिन्होंने पुरानी पेंशन बंद किया, माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो पूरी जिंदगी पेंशन पे ही पले। और लखनऊ के सांसद थे, ये वाकया मुझे याद है, वो लखनऊ के सांसद थे, उस समय मामला बंद हुआ था। तो वहाँ जब गए तो कर्मचारी नेताओं ने उनसे पूछा, बहुत मज़ेदार चीज़ है, समझिएगा। उन्होंने पूछा कि सर आपने नई पेंशन व्यवस्था ला दी, पुरानी बंद कर दिया। तो अटल जी का सवाल पूछने वाले से सवाल था, क्या आप देश पसंद करते हैं या और कुछ? थोड़ा सा देश पसंद है। तो कहा देश हित में फैसला हुआ है नई पेंशन व्यवस्था। अब मुझे, मेरे जैसा आदमी वहाँ नहीं था, मैं पूछ लेता, हमें तो देश पसंद है, हमने पेंशन बंद कर दी हमारी आपने। आप ले रहे हो, इसका मतलब आपको देश पसंद नहीं। ये तो लोग चुप कर गए और ये तर्क दिया गया देश हित में किया गया। और आज भी उन्हीं के चेले हैं, वो भी एक ही लाइन बोलते हैं, शिक्षा का बजट कम क्यों कर दिया गया? देश हित में। रोजगार नहीं भरा जाएगा, किसके लिए? देश हित के लिए। हर चीज किसके नाम में? देश हित के नाम पर। तो ये एनपीएस व्यवस्था पूरी तरह से एक लाइन में कॉर्पोरेट जगत का खेल है। कंपनियों को प्रॉफिट देने का एक तरीका है। सरकारी पैसा कैसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिलेगा, ये उनके लिए योजना है। हम इसको पेंशन नहीं कहते। कई टीवी डिबेट में हमसे पूछा गया नई पेंशन व्यवस्था को आप क्यों नहीं पसंद? हमने कहा वो पेंशन व्यवस्था है ही नहीं है, और जो पेंशन व्यवस्था है ही नहीं है तो हम उसको कैसे स्वीकार करें? पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या थी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। तमाम लोग यहाँ बैठे होंगे, पेंशन ही पाते होंगे। पुरानी पेंशन का जो हैसियत थी, एक कर्मचारी जब रिटायर होता था उसको जीपीएफ मिलता था। जीपीएफ मिलता था तो उसकी बेटी का जब ब्याह होना होता था तो लोग घर में बैठकर डिस्कस करते थे, इतना बड़ा बजट आ गया, कहाँ से होगा? तो वो जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, उसका जीपीएफ का जब फंड होता है, वो कहता है बेटी तुम चिंता न करो, ये मेरा जीपीएफ किस दिन काम आएगा। अपने बच्चे को सम्मान से शादी करके हाथ पीले करके विदा करता था। ये उसका सम्मान था, उसका सम्मान था जिसको छीना गया है। ये है पेंशन व्यवस्था। एक हमारा अर्धसैनिक बल जब वहाँ बॉर्डर पर खड़ा होता है और देश के लिए लड़ाई लड़ता है, और जब उस पर गोली चलती है, तो जब पुरानी पेंशन व्यवस्था थी तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती थी कि मेरा बच्चा, मेरा माँ, मेरे बाप किस तरह से जीवन यापन करेंगे। उसको पता था ओपीएस जैसी एक सामाजिक सुरक्षा है जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। वो फख्र से लड़ा करता था। ये है हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था, जिसके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई। और आपको लगता है सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है। मैं कहता हूँ पुरानी पेंशन व्यवस्था सबके लिए है। कैसे हो सकता है आप सरकारी जॉब में ना हो, आप अपने बेटे को चाहते हैं, तो आपकी लड़ाई नहीं है क्या है? और कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरी लड़ाई नहीं है। और आज यहाँ आने का एक मकसद जो सबसे बड़ा था, वर्तमान सरकार बड़े होशो हवास में मैं कह रहा हूँ, पूरी तरह तानाशाह है, पूरी तरह से शिक्षक कर्मचारी जनवादी विरोधी है। और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि हम सब अलग अलग लड़ने के बजाय एक साथ एक मुट्ठी बंद करके अगर लड़ेंगे तो शायद हम सब ज़्यादा जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और इसका एक बड़ा मकसद ये भी रहा कि सारे, अब किसान जैसे, किसान हमसे पूछता है, ये तमाम सवाल करते हैं, भाई पुरानी पेंशन से किसान का क्या ताल्लुकात? मेरे पिता किसान हैं, मेरे पिता किसान हैं। बेटा दुखी है तो बाप नहीं दुखी होगा क्या? बाबूजी बताइए, अगर बेटा दुखी तो बाप नहीं दुखी होगा क्या? तो किसान का मामला हुआ नहीं हुआ? अगर निजीकरण का सवाल विजय बंधु उठाते हैं तो आपका बच्चा जो रोजगार का फार्म भर रहा है, उसके रोजगार की बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? तो सवाल आपका भी एक नहीं है। तो ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और जो निजीकरण का भूत चढ़ा है, मैं तो कहता हूँ अगर निजीकरण का दौर चलता रहा तो हम लोग आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक के तौर पर खड़े हो जाएंगे, गुलाम नागरिक के तौर पर खड़े हो जाएंगे। ये आने वाले टाइम में रहा। अब आपसे लास्ट बात, बहुत लंबा है लेकिन बहुत शार्ट में करना, अभी तमाम विद्वान साथी हमारे बीच में हैं। लास्ट बात, कभी कभी आता है तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन या तमाम किसान यूनियन कहते हैं देखो मुझे चुनाव से मतलब नहीं है, मैं तो गैर राजनीतिक हूँ। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर वोटर है तो गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? कोई वोटर हो वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? वोटर है इसका मतलब वोट देगा, किसी न किसी राजनीतिक दल को देगा।
बोर्ड के सिस्टम में आएगा तो गैर राजनीतिक कैसे? जैसे अभी किसान संगठन से एक बड़े नेता से सुना कि चुनाव से मेरा लेना देना नहीं, मैं तो जो जैसी। जब दुनिया की सारी चीज़, देश की सारी चीज़ राजनीति तय करती है और हमें मौका आया उस राजनीति को बदलने का और हम कह दे नहीं मतलब है, तो इसका मतलब हम उन्हीं के साथ खड़े, हम उन्हीं के साथ खड़े, हम गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है आप असहमत भी सहमत हो, लोकतंत्र का मतलब होता है। लेकिन मेरा लास्ट बात कहते हुए मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ये बात आप लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग आए उनका भी शुक्रिया, जो हमारे अतिथि और वक्तागण आए उनका भी शुक्रिया। एक लास्ट बात कहते हुए DL सिंह साहब का, उनकी पूरी टीम का स्पेशल धन्यवाद कि जनता का घोषणापत्र इस हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है और ये कारवां आगे बढ़ेगा, ये दूर तक जाएगा। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, इसको आप पढ़िए और अगर आप सहमत हैं तो इसको आप उसमें शामिल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।